यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा घमा घनी स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, राजस्थान की लोक देवियां पढ़ रहे थे जिसके अंदर आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि इससे पहले पार्ट 1 है वो अपलोड किया जा चुका है, यानी कि उसकी क्लास हो चुकी है जो हमने कल पढ़ी थी पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट, यानी कि लोक देवियों के बारे में 5 या 6 लोक देवियों को हमने कल क्लियर किया था और उनसे आगे जितने भी शेष रही थी उनको मैंने कहा था कि अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो साथियों वो अगली क्लास आ चुकी है। आज हम पढ़ने वाले लोक देवियों का अंतिम चैप्टर। उसके बाद हमारे जीके की इन 5 क्लासों में लोक देवता और लोक देवियाँ समाप्त होते हैं। लोक देवियों और लोक देवताओं का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। देखिएगा साथियों, करणी माता वगैरह, जीर्ण माता, केला देवी, ये हम सब पढ़ चुके थे। अब आगे से बिना समय बर्बाद किए आज की हेडिंग लगा दीजिए, ब्राह्मणी माता। आज हम साथियों पढ़ने वाले हैं ब्राह्मणी माता। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्राह्मणी माता है, इन्होंने क्या किया, इनका कहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ब्राह्मणी माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जो आपको एग्जाम के अंदर दिख सकता है। सबसे पहले देखिएगा, ब्राह्मणी माता के बारे में बात की जाए साथियों तो 12 जिले के अंदर एक गाँव है। क्या गांव है? सोरसन। ठीक है, सोरसन गांव है 12, वहां पे ब्राह्मणी माता का विशाल मंदिर बना हुआ है। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है साथियों? तो साथियों जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है ये सोरसन 12 के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखना, हाँ टेस्ट वाला बताएंगे भाई आज। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे भाग लेना है। देखिएगा, सोरसन गांव 12 के अंदर बना हुआ है ब्राह्मणी माता का मंदिर। और इस मंदिर के अंदर क्या है, इस मंदिर के चारों ओर है वो परकोटा है। ठीक है, ये मंदिर है ये परकोटे से युक्त है। इस मंदिर के चारों ओर क्या है? परकोटा है। किले वगैरह के होता है ना परकोटा, उसी प्रकार मंदिर के चारों ओर परकोटा बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर परकोटा बना हुआ है। तो साथियों इसे क्या कहा जाता है? इसे गुफा या फिर शिलाश्रय गुफा मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलाश्रय गुफा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को शिलाश्रय गुफा मंदिर कहते हैं क्योंकि चारों ओर परकोटा बना हुआ है, तो एक गुफा की तरह है। तो इस मंदिर को क्या नाम दे दिया गया? शिलाश्रय गुफा मंदिर। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोरसन 12 के अंदर है। इनके मंदिर के चारों ओर क्या बना हुआ है? परकोटा बना हुआ है। और लगभग विश्व के अंदर ये एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पे देवी की पीठ की पूजा की जाती है, अग्रभाग की नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। क्या आता है कि विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ क्या है? पीठ का महत्व है। क्या है? विश्व का एकमात्र मंदिर है भाई, ये ध्यान रखना, जिसके अंदर विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीठ की पूजा की जाती है, जहाँ देवी के पीठ की पूजा की जाती है, अग्रभाग की पूजा नहीं की जाती है, देवी के पीठ की पूजा की जाती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस माता के किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है। कहाँ पर? सोरसन 12 के अंदर। सोरसन 12 के अंदर है, वहाँ पे देवी के पीठ की पूजा की जाती है। याद रह जाएगा, एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है। किस देवी के पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता का। कहाँ पर मंदिर बना हुआ है? सोरसन 12 के अंदर। यहाँ पे साथियों जो पीठ है, पीठ के दर्शन किए जाते हैं, पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं और पीठ का श्रृंगार भी किया जाता है और पीठ की ही क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और पीठ को ही क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। ठीक है, पीठ का ही क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। यहाँ देवी की पीठ का महत्व है। ठीक है, देवी की पीठ का क्या है? महत्व है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी की पीठ का महत्व है। ठीक है, देवी की पीठ का महत्व है, यहाँ पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है और पीठ को ही क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है, पीठ के दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ पे? ब्राह्मणी माता के। तो ब्राह्मणी माता के बारे में आपको क्या पता चला? इनका मंदिर कहाँ पर है? सोरसन 12 के अंदर मंदिर है। और यहाँ पे क्या होता है? इनके पीठ का महत्व है। किसका महत्व है साथियों? पीठ का महत्व है, पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, पीठ की पूजा की जाती है, याद रखना, पीठ का महत्व है यहाँ पर। अब साथियों और ब्राह्मणी माता के क्या है, क्या बातें? तो साथियों ये जो सोरसन 12 है ना, यहीं पे एक मेला लगता है। कौन सा मेला? गधों का मेला लगता है। बिल्कुल, गधों के 2 मेले लगते हैं मुख्यतः। ठीक है, गधों का मेला की बात करते हैं हम।
तो साथियों गधों का मेला लगता है यहीं पे, तो साथ में क्लियर हो जाएगा। साथियों गधों के 2 मेले लगते हैं, ठीक है। एक तो लगता है लूणियावास के अंदर, कहाँ पर लगता है लूणियावास। लूणियावास कहाँ पे आया हुआ है, जयपुर के अंदर आया हुआ है। एक तो लूणियावास जयपुर के अंदर लगता है और दूसरा लगता है शोरशन बारा के अंदर। कहाँ पर लगता है, शोरशन बारा के अंदर लगता है इसका दूसरा मेला, गधों का दूसरा मेला, ठीक है। और ये गधों के मेले लगते कब है, तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगते हैं गधों के मेले। एक लूणियासर जयपुर के अंदर, लूणियावास जयपुर में, और एक शोरशन बारा के अंदर 2 मेले लगेंगे, यहाँ से ध्यान रखना। ये तो गधों के मेले थे। अगर साथियों पूछ लिया जाए कि गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताओ भाई। राजस्थान में गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, गधों का अभ्यारण्य कहाँ है बताइएगा। साथियों गधों का अभ्यारण्य की बात आए तो क्या झुंझुनू राइट हो जाएगा, सोचिएगा जरा, गधों का अभ्यारण्य क्या झुंझुनू के अंदर हो जाएगा। तो साथियों देखिएगा, हमने पढ़ा ब्राह्मणी माता के बारे में, आपको इतना ही याद रखना है कि इनके पीठ की पूजा की जाती है और मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, शोरसन बारा के अंदर मंदिर बना हुआ है। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं जगत अंबिका माता की, किनकी, जगत अंबिका माता की। ये जगत अंबिका माता है, इनके बारे में हमें क्या क्या याद रखना है उनकी बात करते हैं। तो साथियों हेडिंग लगा दीजिएगा, जगत अंबिका माता। जगत अंबिका माता, जगत अंबिका माता के बारे में क्या क्या बातें हैं यहाँ से हम एक एक करके पढ़ते हैं। साथियों जगत अंबिका माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो जगत गांव है, जगत गांव में बना हुआ है। और जगत गांव कहाँ पर है, अहाड़ उदयपुर के अंदर है भाई, अहाड़ उदयपुर के अंदर, ठीक है। उदयपुर में है जगत गांव, अहाड़ के अंदर, वहाँ पे बना हुआ है अंबिका माता का मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इस देवी की जो शक्तिपीठ है वो मात्र देवियों को समर्पित है। जो शक्तिपीठ है इस देवी की, वो शक्तिपीठ क्या है, मात्र देवियों को समर्पित है। याद रखना ये यहाँ पे सिर्फ देवियों को ही समर्पित है भाई, ठीक है, मात्र देवियों को समर्पित है। शक्तिपीठ है वो मात्र देवियों को समर्पित है, ये ध्यान रखना। अंबिका माता के बारे में यहाँ पे मात्र देवियों को समर्पित होने के कारण ये शक्तिपीठ भी कहलाता है, ऐसा भी कहा जाता है जगत उदयपुर के अंदर। और यहाँ इस मंदिर को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस मंदिर को क्या कहा जाता है, देखिएगा, राजस्थान का खजुराहो होता है, मारवाड़ का और मेवाड़ का, तो ये हड़ौती का भी है, तो ये मेवाड़ का खजुराहो है। ये क्या है, ये मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है किसको, जगत अंबिका माता उदयपुर को। तो क्वेश्चन आ जाए अगर मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है तो क्या लिखोगे, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर को कहा जाता है, याद रह जाएगा। हाँ, अंबिका माता के बारे में याद रह जाएगा कि इनके मंदिर को और जो बना हुआ है उदयपुर के अंदर जगत गांव के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा इनके मंदिर के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों इनका मंदिर है, ये मान लिया हमने क्या बना हुआ है, इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। साथियों देखिएगा अब इनके मंदिर की सबसे पहले तो शैली कौन सी है, तो प्रतिहार कालीन जो महामारू शैली है मंदिरों की, प्रतिहार काल के अंदर जो शैली चल रही थी, प्रतिहार कालीन कौन सी शैली, महामारू शैली। प्रतिहार कालीन महामारू शैली के अंदर बना हुआ है इनका मंदिर। कब बना, तो 8वीं सदी के आसपास बना था ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे अंबिका माता की क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है अंबिका माता की, किनकी, अंबिका माता की मूर्ति लगी हुई है। और साथ साथ में याद रखना इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो भाई बताओ चित्तौड़गढ़ को किसने लिया था भाई। हाँ, क्यों कहा जाता था कि ये मौर्यों ने बनाया था, तो फिर भाई सिसोदिया राजवंश के पास ये कैसे आ गया, बप्पा रावल का नाम सुना होगा, मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है तो बप्पा रावल या इसको काल भोज भी कहा जाता था। तो साथियों बप्पा रावल या काल भोज ने निर्माण कराया था। जगत अंबिका मंदिर उदयपुर के अंदर निर्मित है, जगत गांव के अंदर अंबिका माता का मंदिर, याद रह जाएगा किसने निर्माण कराया है। देखिए अब छोटे छोटे पॉइंट है देवियों के बारे में, जो मुख्य तो बड़ी बड़ी थी जिनके बारे में डिटेल थे वो डिटेल हमने पढ़ लिए हैं। तो अब नॉर्मल देखिए 2-2 3-3 पॉइंट है ऐसे जो आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में आते हैं तो हम उनको पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं साथियों। तो ये चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो गई। हमने किसके बारे में पढ़ लिया साथियों, यहाँ से हमने पढ़ लिया है किनके बारे में पढ़ा भाई, जगत अंबिका माता उदयपुर के बारे में, उनके मंदिर के बारे में। अब साथियों बात आती है आई माता की। रामदेव जी पढ़े थे तब भी इनका नाम आया था बीच में, तो अब तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आई माता, और आई माता कोई क्या कहा जाता है, बिलाड़ा माता भी कहा जाता है। आई माता कोई साथियों बिलाड़ा माता कहा जाता है।
आई माता का दूसरा नाम क्या है? तो आई माता को ही क्या कहा जाता है? बिलाड़ा माता कहा जाता है। अब मेरे साथियों यहाँ पे देखिएगा, आई माता को बिलाड़ा माता तो कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है वो भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, जो आई माता है, आई माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बिलाड़ा गांव जोधपुर के अंदर ही बना हुआ है इनका मंदिर। ठीक है, आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इनका मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बिलाड़ा माता कहते हैं, तो ध्यान रखना बिलाड़ा जोधपुर के अंदर क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है। साथियों, ये रामदेव जी की शिष्या थी। क्या थी? हाँ, रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। और इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? आई पंथ चलाया था। तो आई माता है वो रामदेव जी की क्या थी? शिष्या थी। याद रखना, रामदेव जी इनके गुरु थे। और साथियों, इन्होंने जो आई पंथ चलाया था वो किस पेड़ के नीचे बैठकर चलाया था, या किस पेड़ के नीचे से चलाया था? तो जो आई पंथ है वो साथियों नीम के पेड़ से चलाया गया था। आई पंथ है वो नीम के पेड़ के नीचे से चलाया गया था। ठीक है, नीचे चलाया, नीम के पेड़ के नीचे चलाया था इन्होंने आई पंथ। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पेड़ के नीचे चलाया? नीम के पेड़ के नीचे चलाया था आई पंथ। किसने चलाया? आई माता ने। आई माता कौन थे? रामदेव जी की शिष्या थे। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है। और साथियों, आई माता के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो मानी बाई या दुर्गा की अवतार है, इन्हें क्या कहा जाता है? मानी बाई या दुर्गा का अवतार माना जाता है। मानी बाई या दुर्गा का अवतार माना जाता है। किसको? आई माता को मानी बाई या दुर्गा का क्या माना जाता है? अवतार। इनको मानी बाई भी कहा जाता है और दुर्गा का अवतार भी कहा जाता है। किसको? आई माता को मानी बाई भी कहा जाएगा और दुर्गा का अवतार, दोनों अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? आई माता को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या याद रखना है साथियों? इनके मंदिर है, वहाँ पे क्या होती है? जो ज्योत होती है मंदिर की, जिसको ज्योति कहेंगे हम, जो मंदिर की ज्योत होती है उससे केसर टपकती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आई माता के मंदिर है वहाँ पे क्या है? हाँ, ये मानी देवी साथियों नव दुर्गा है ना, नव दुर्गा। ठीक है, नव दुर्गा है। ठीक है भाई, देखिएगा, इनके मंदिर से केसर टपकती है, आपको बता दिया। रामदेव जी की शिष्या थी और इनके मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहा जाता है। याद रखना, किनके? आई माता के। साथियों देखिएगा, जो आई माता है, आई माता के मंदिर को क्या कहा जाएगा? तो आई माता के मंदिर को कहा जाता है दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाएगा। जो थान होता है छोटा, उसको क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाएगा। आई माता के थान को बडेर कहा जाता है और मंदिर को दरगाह कहा जाता है। याद रखना, ठीक है। और गुर्जर जाति का प्रवेश है, ऐसा मंदिर है, ठीक है, एकमात्र ऐसी देवी है जिसके मंदिर के अंदर क्या है? गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। गुर्जर जाति के लोग इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो वो मंदिर किसका है? आई माता का मंदिर। ध्यान रखना, गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश क्या है? निषेध है। गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है। गुर्जर जाति के लोगों का साथियों प्रवेश क्या है? निषेध है। गुर्जर जाति के लोग इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है और पूछा भी जा सकता है कि किस देवी के मंदिर के अंदर गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश क्या है? निषेध है। आई माता का मंदिर प्रमुख स्थान है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और साथियों, बडेर है ना, जो थान, इनके थान को क्या कहा जाता था? बडेर कहा जाता था। और मंदिर को क्या कहते थे? दरगाह कहते थे। तो थान होता है ना, थान को क्या कहते हैं? बडेर। इस बडेर के अंदर मूर्ति नहीं होती है। इस बडेर के अंदर आई माता की मूर्ति नहीं होती है। ध्यान रखना, ओनली फॉर दरगाह, जिसको मंदिर को दरगाह कहते हैं वहीं पे होती है। बडेर थान के अंदर आई माता की मूर्ति नहीं होती है। और यहाँ पर दीपक की जो लो होती है, जिसको हम ज्योति कहेंगे, हाँ, दीपक की लो से क्या टपकती है? केसर टपकती है। तो याद रखना, किसके मंदिर में? आई माता के मंदिर में, लिख दीजिए, आई माता के मंदिर में, आई माता के मंदिर में जो दीपक की लो होती है, ठीक है, पूजा के लिए जो दीपक की लो होती है, दीपक की लो से केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर टपकती है। तो किस मंदिर के अंदर ऐसा होता है? आई माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आई माता के मंदिर से दीपक की लो से क्या टपकती है? केसर टपकती है। ध्यान रखना। और इनका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि ये सिरवी जाति है, उनकी कुलदेवी है। कौन? आई माता। सिरवी जाति है जो सिरवी जाति की कुलदेवी है।
सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है? आई माता। तो ध्यान रखिएगा साथियों, सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता है। नव दुर्गा मानीबाई या दुर्गा का अवतार आई माता को कहा जाएगा। इनके मंदिर से केसर टपकती रहती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके मंदिर से केसर टपकती रहती है। दूसरी बात यहाँ पे है कि गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाएगा और जो थान होगा उसको बडेर कहा जाएगा और बडेर के अंदर इनकी मूर्ति नहीं होती है। ध्यान रखना इतनी बातें। सिरवी जाति की ये कुलदेवी है। आई पंथ चलाया था नीम के पेड़ के नीचे बैठ के और ये रामदेव जी की शिष्या थी। ये आपको आई माता के बारे में याद रखना है साथियों। एग्जाम के अंदर अगर इनमें से प्रश्न आए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये आई माता के बारे में पढ़ा। अब देखिए थोड़ा सा मारवाड़ के अगर राठौड़ वंश की ओर जाए ना, यहाँ पे देखिएगा मारवाड़ का जो राठौड़ वंश अगर पढ़े तो वहाँ से 2 देवियाँ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है तो दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। देखिएगा जो मारवाड़ था साथियों, मारवाड़ के अंदर किस वंश ने राज किया है? तो राठौड़ राजवंश था। कौन सा? राठौड़ राजवंश था। तो साथियों राठौड़ राजवंश के अंदर देखिएगा एक तो होती है साथियों कुल देवी, जिन्होंने अपने कुल के अंदर जन्म लिया है, कुछ अच्छा काम किया है, और एक होती है आराध्य देवी, जिनकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो एक तो कुल देवी होती है और एक क्या होती है? आराध्य देवी। साथियों मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो कुलदेवी है वो है नागणेची माता। कौन सी? नागणेची माता है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। वहीं बात की जाए अगर आराध्य देवी की तो जो चामुंडा माता है, ये चामुंडा माता क्या है? मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। याद रह जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अब आपको पॉइंट क्या याद रखना है, ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम पहले नागणेची माता को फिर चामुंडा माता को पढ़ेंगे। चामुंडा माता तो देखिए इतना याद रखना है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है और इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है साथियों? बाहर ही लिख देते हैं। देखिएगा आपको इतना याद रह गया कि यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। कुल देवी का नाम है तो नागणेची माता होगा, आराध्य देवी का नाम है तो चामुंडा माता होगा। कहाँ की? मारवाड़ के राठौड़ वंश की। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं इनकी कुल देवी की। किनकी कुल देवी साथियों? तो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश था, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन थी? तो मैंने आपको बताया नागणेची माता। नागणेची माता। तो नागणेची माता के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एग्जाम में मिल सकते हैं, उनको हमें पढ़ना होगा। तो साथियों देखिएगा सबसे पहले तो ध्यान रखना कि नागणेची माता है, इनका मंदिर हमारे यहाँ पे कहाँ बना हुआ है? नागणा बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। नागणा बाड़मेर के अंदर बना हुआ है नागणेची माता का मंदिर। याद रह जाएगा। नागणा बाड़मेर में क्या बना हुआ है? नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है नागणा बाड़मेर के अंदर। और यहाँ पे साथियों इनके जो मंदिर की जो मूर्ति है, काष्ठ की 18 भुजाएं हैं, लकड़ी की, काष्ठ की। ठीक है, काष्ठ की कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। इनके मूर्ति पर लकड़ी की 18 भुजाएं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एकमात्र देवी जिनकी मूर्ति लकड़ी से निर्मित है। राजस्थान की एकमात्र देवी है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी मूर्ति क्या है? लकड़ी से निर्मित है। ठीक है, जिनकी मूर्ति लकड़ी से निर्मित है। हर देवी से एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो उन सब से अलग होता है, उसको तो भाई याद रखना ही होगा। क्या पता वही पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना होगा कि इनका मंदिर, ये मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है नागणेची माता। ठीक है, इनका मंदिर नागणा बाड़मेर में बना हुआ है और इसके मूर्ति की काष्ठ की, लकड़ी की 18 भुजाएं, इनकी जो इनकी मूर्ति है वो लकड़ी से निर्मित है। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनकी मूर्ति लकड़ी से निर्मित है। कौन है? नागणेची माता। तो ये याद रहना चाहिए। इनके और मंदिरों की बात की जाएगी, नागणा बाड़मेर के अलावा और कहाँ कहाँ पर मंदिर है? तो जो मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ के अंदर, जूनागढ़ के अंदर, वहाँ पे भी इनके मंदिर बने हुए हैं। ये आपको याद रखना है। तो साथियों ये था नागणेची माता के अंदर हमें क्या याद रखना था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि इनकी मूर्ति है वो काष्ठ की बनी हुई है और 18 भुजाएं हैं मूर्ति के। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको याद रखना है। ये तो थी भाई मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी। अब बात की जाए मारवाड़ के राठौड़ वंश की कौन? आराध्य देवी की, कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन थे? तो साथियों मैंने अभी आपको बताया चामुंडा माता। ये जो चामुंडा माता है ये मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या है? आराध्य देवी। कहाँ पे बना हुआ है इनका मंदिर? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है इनका मंदिर, जोधपुर के अंदर। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है। किसने कराया मंदिर का निर्माण? तो साथियों किले के साथ साथ मंदिर का निर्माण भी करा दिया था राव जोधा ने। किसने कराया? राव जोधा ने कराया मंदिर का निर्माण।
पुनर्निर्माण था वो महाराजा तखत सिंह ने कराया था। लिख देते हैं भाई, पुनर्निर्माण था जो पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो महाराजा तख्त सिंह ने कराया था। याद रखना, महाराजा तख्त सिंह ने पुनर्निर्माण कराया था। और चामुंडा माता का जो मेला भरता है वो मेला कब भरता है, तो चामुंडा माता का मेला चैत्र नवरात्र और आश्विन के नवरात्र। चैत्र नवरात्र साथियों बहुत से मेले थे, 3 माताओं के हमने पढ़ चुके हैं कि उनके मेले चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र में भरते हैं। तो छांट छांट के अलग से लिस्ट बना लेना भाई, ताकि याद रह सके। ठीक है, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र के अंदर क्या भरते हैं, इनके मेले भरते हैं। किनके, चामुंडा माता के। कौन है ये, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी। तो साथियों ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रह जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, तो हम पढ़ने वाले हैं अभी किनके बारे में, जमुआय माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। जमुआय माता, यहाँ से प्रश्न आता है जमुआय माता के बारे में। देखिएगा, जमुआय माता के बारे में पहले आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी जानकारी है, उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि देखते हैं भाई आपको कितना याद है यहाँ से। ठीक है, कितना याद है और कितना याद होना चाहिए। देखिए साथियों, जब बात की जाए जमुआय माता की, तो सबसे पहले आपको याद रखना ये ढूंढाड़ क्षेत्र से है। कहाँ से है, ढूंढाड़ क्षेत्र से। जो कछवा वंश है उनकी कुल देवी है। देखिएगा, जमुआय माता। ठीक है, इनका नाम क्या है, जमुआय माता। और ये जमुआय माता साथियों देखिए, अब यहाँ पे 2 पॉइंट है। सबसे पहले 2 पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ कि साथियों जो जिस प्रकार हमने देखा ना कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी और आराध्य देवी, उसी प्रकार हम बात करते हैं ढूंढाड़ का जो कछवा वंश था, जिसने कहाँ पे शासन किया, जयपुर पे शासन किया। तो जो कछवा वंश है, कछवा वंश की साथियों एक तो हो जाएगी कौन, आराध्य देवी, और एक क्या हो जाएगी, कुल देवी। भाई कुल देवी के बारे में पढ़ रहे हैं और आराध्य देवी का पढ़ चुके हैं। आराध्य देवी पढ़ चुके हैं, बताइएगा। कल ही पढ़ा था कि ये कछवा वंश की आराध्य देवी है, कौन सा है भाई, बताइएगा। हाँ, अष्टभुजी प्रतिमा थी। चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र में मेला लग रहा था। मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने कराया था। यहाँ पे कछवा वंश की आराध्य देवी थी और आमेर दुर्ग के अंदर इनका मंदिर था। कौन सी थी भाई, शीला देवी। ठीक है, ध्यान रखना, शीला देवी है, जिनके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। वो तो साथियों हैं कछवा वंश की क्या है, आराध्य देवी, जिनको देवी मानकर ये पूजा करते हैं। लेकिन इनकी कुलदेवी कौन है, तो कछवा वंश की कुलदेवी हो जाएगी जमुआय माता। कौन, जमुआय माता, ऐसे याद रखो भाई, जमुआय माता। ठीक है, बना दो, ये आराध्य देवी हो गई शीला देवी, तो इनकी कुलदेवी कौन हो जाएगी, जमुआय माता इनकी कुलदेवी है। तो अब पढ़ रहे हैं जमुआय माता के बारे में। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो लाइन मिल गई, एक तो क्या मिल गई कि जो जमुआय माता है ढूंढाड़ के अंदर, ठीक है, ढूंढाड़ के अंदर है किनकी, कछवा राजवंश था, जो कछवाहों की क्या है, कछवाहों की साथियों कुलदेवी है। याद रह जाएगा, कौन, जमुआय माता कछवाहों की कुलदेवी है। इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, तो जयपुर, आमेर के अंदर भी है इनका मंदिर, जयपुर में भी है भाई अलग से, माची के अंदर है और दौसा के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना, ठीक है, जयपुर, आमेर, माची और दौसा। माची रामगढ़ में आ जाएगा। ठीक है, और इनके बारे में क्या क्या बातें हैं, तो साथियों देखिएगा, आपने नाम सुना होगा दुल्ले राह या ढोला। ठीक है, हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दुल्ले राह या ढोला, दुल्ले राय, या फिर क्या सुना होगा आपने नाम, ढोला। तो साथियों दुल्ले राय के अंदर देखिए कौन कौन थे, तो साथियों एक तो थे कौन, बुड़वाय, क्या थे, बुड़वाय, और दूसरा कौन था, मारूनिया मारू। ठीक है, मारूनिया मारू, जिनको कहा गया दुल्ले राय ढोला। ठीक है, मारूनिया मारू। तो साथियों जो बुड़वाय है, ये बुड़वाय ही कौन है, जमुआय माता है, और इनका मंदिर माची, दौसा, आमेर और जयपुर के अंदर बना हुआ है, जो आपको याद रखना होगा। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के क्या आता है, हम चलते हैं डायरेक्ट उस पॉइंट पर कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाएगा। देखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले भाई। जो ढूंढाड़ है साथियों, इस ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाएगा। जिस प्रकार हमारे राजस्थान के अंदर पुष्कर है, उसी प्रकार ढूंढाड़ के अंदर पुष्कर है। तो बताओ भाई वो कौन सा है, तो साथियों जो जमुआरगढ़ है, रामगढ़, माची, जयपुर, इनके अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, जो जमुआरगढ़, जमुआय माता का जो मंदिर है, कहाँ पर, जिसको जमुआरगढ़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे रामगढ़ कहेंगे, जो माची जयपुर के अंदर बना हुआ है, कहाँ पर, माची जयपुर के अंदर। तो साथियों इनको ढूंढाड़ का पुष्कर जमुआरगढ़ को कहा जाता है। ये किनका मंदिर है, जमुआय माता का मंदिर है। और इनका निर्माण किसने कराया था इस मंदिर का, तो साथियों इस मंदिर के अगर निर्माण की बात की जाए तो दुल्ले राय, क्या कहेंगे हम, दुल्हे राय ने करवाया था। दुल्हे राय कह सकते हैं, कहीं पर तेज कंवर भी लिखा हुआ है, दुल्हे राय, तेज कंवर, साल्व कंवर, या फिर ढोला, ठीक है,
धोला या धोला राय, ठीक है, धोला राय, इन्होंने कराया था इस मंदिर का निर्माण। जमुआरगढ़ मंदिर का निर्माण किस माता का मंदिर है? जमुआय माता का मंदिर है। कौन है जमुआय माता? जयपुर के जो कछुआ राजवंश है उसकी कुलदेवी है जमुआय माता। जमुआरगढ़ के अंदर मंदिर है। मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, ठीक है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन थी जमुआय माता के बारे में जो आपको याद रखनी चाहिए। हो सकता है एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आपको पूछ लिया जाए। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, आगे क्या पढ़ते हैं? तुलजा भवानी, ठीक है। हाँ, मेवाड़ के इतिहास के अंदर कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी कि एक बार दासी का पुत्र भी क्या बन गया भाई? राजा बन गया। क्या बन गया? दासी का पुत्र भी क्या बन गया साथियों? राजा बन गया। और एक मंदिर का निर्माण कराते हैं तुलजा भवानी। मेवाड़ की बात आई तो भाई कहाँ पर होगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो तुलजा भवानी है, इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों? तो तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है तुलजा भवानी का मंदिर। अब साथियों देखिएगा, इस मंदिर का निर्माण का सबसे पहले तो ये बात है कि तुलजा भवानी का मंदिर है वो राजस्थान में सिर्फ एक जगह ही है और कहीं नहीं है, यानी कि राजस्थान में सिर्फ एकमात्र मंदिर है। तुलजा भवानी का मंदिर है वो राजस्थान का सिर्फ राजस्थान में एक मंदिर ही है, ठीक है, राजस्थान में एकमात्र मंदिर है। किनका? तुलजा भवानी का मंदिर, और कहीं नहीं है, ओनली फॉर चित्तौड़गढ़ के अंदर ही बना हुआ है। तो भाई ऐसा मंदिर एक जगह ही है तो किसने बनाया? तो साथियों राजस्थान के अंदर क्या हुआ था? मेवाड़ के अंदर जो बनवीर था, बनवीर बन गया था मेवाड़ का राजा भाई, ठीक है, बनवीर, दासी पुत्र था बनवीर। और बनवीर जब मेवाड़ का राजा बनता है तो ये क्या करता है? तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करा देता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये बात याद रखना, ठीक है, यह बात याद रखना। किसने कराया था? बनवीर ने कराया था। मेवाड़ के किसी महाराणा ने नहीं, बल्कि बनवीर एक दासी पुत्र था जो राजा बन जाते थे। आपको पता है उदयपुर की क्या? उदय सिंह की रक्षा करते हैं पन्ना धाय, ठीक है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। तब भाई ये बनवीर ही था जो किसको मारने आया था? उदय सिंह को मारने आया था, लेकिन पन्ना धाय ने चंदन का बलिदान दे दिया। तो ये बनवीर ही था। आपने पढ़ा होगा, बनवीर चला महलों में आंखों में ले खूनी ज्वाला। वो यही बनवीर था जो क्या करता था? उदय सिंह को भी मारना चाहता था और मेवाड़ का राजवंश है वो खत्म करके ये अपना राज जमाना चाहता था। तो भाई ये एक बार राजा बन गया था और इसने चित्तौड़गढ़ के अंदर तुलजा भवानी का मंदिर बनाया। ये इन्फॉर्मेशन साथियों आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा, ये तुलजा भवानी है, इनको अब क्या क्या, ये तुलजा भवानी है, इनके नाम क्या क्या है, इनको क्या क्या कहा जाता है साथियों? देखिएगा, तुलजा भवानी की बात कर रहे थे। अगर मेरे पढ़ाने की स्पीड धीमी है तो बता देना, थोड़ी तेज कर देंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे सब नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा किया है भाई। जो गुहिल वंश है साथियों, मेवाड़ के अंदर किस राजवंश ने शासन किया है? गुहिल वंश, या फिर कह सकते हैं सिसोदिया वंश। गुहिल वंश या सिसोदिया वंश, या फिर कह सकते हैं जो मराण शासक शिवाजी है उनकी कुलदेवी थी। मराण शासक शिवाजी, ठीक है, मराण शासक शिवाजी की कुलदेवी कहेंगे। किसकी कुलदेवी कहेंगे? शिवाजी की कुलदेवी कहेंगे। तो साथियों ध्यान रखना, शिवाजी की कुलदेवी, गुहिल वंश की कुलदेवी, सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है? तुलजा भवानी है। तो ये नोट डाउन कर दीजिएगा। और ये थी तुलजा भवानी के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी। अब हम चलते हैं भद्रकाली मंदिर की ओर। कहाँ पे? भद्रकाली मंदिर की ओर। भद्रकाली माता का मंदिर पे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिएगा साथियों, अब वन लाइनर माताएं रही है तो उनको फटाफट से कंप्लीट करके इस क्लास को क्या करते हैं? विराम देते हैं। देखिएगा साथियों, भद्रकाली मंदिर, तो अगर बात की जाए भद्रकाली मंदिर की तो इनका मंदिर बना हुआ है अमरपुरा के अंदर। अमरपुरा गांव है, ये अमरपुरा गांव कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ के अंदर। और जब हनुमानगढ़ में होगा तो कौन सी नदी आएगी भाई? घग्गर नदी। तो यह घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर अमरपुरा गांव में भद्रकाली का मंदिर। याद रखना, यहाँ पे माँ काली की क्या लगी हुई है? प्रतिमा लगी हुई है माँ काली की। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा गंगा सिंह या राम सिंह ने करवाया था, ऐसा कहा जाता है। गंगा सिंह या राम सिंह ने कराया था इस मंदिर का निर्माण। तो ये भद्रकाली माता के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो आपने जान ली। तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, हाँ, अब हम एक एक करके आगे चलते चलेंगे और जितनी भी बातें हैं वो हम क्या करेंगे भाई? पढ़ते चलेंगे। तो साथियों अब हमारे आगे कौन सी माता जी आते हैं? केवाय माता, ठीक है, केवाय माता। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? केवाय माता पढ़ने वाले हैं। तो साथियों हेडिंग लगा दीजिएगा केवाय माता। इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे और चलेंगे आगे। तो केवाय माता, साथियों केवाय माता के बारे में सबसे पहले बात की जाए तो इनको किणशरिया माता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहेंगे? किणशरिया माता।
इनको किणसरिया माता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है किणसरिया माता? क्योंकि किणसरिया के अंदर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और ये किणसरिया कहाँ पर स्थित है? तो किणसरिया स्थित है नागौर के अंदर। क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है। याद रह जाएगा, किणसरिया नागौर में केवाई माता का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भाई चौहानों ने कराया था। ठीक है, चौहान शासकों ने कराया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कैसे पता चला कि चौहान शासकों ने ही कराया था? तो साथियों क्या हुआ है, अभिलेखों के अंदर लिखा गया है, इस मंदिर के जो चौहान शासक थे दुर्लभ राय, उन्होंने एक शिलालेख लगा हुआ है इस मंदिर पर। साथियों एक शिलालेख लगा हुआ है, ठीक है, 999 ईस्वी का एक शिलालेख लिखा हुआ है जिसमें चौहान शासक दुर्लभ राज का नाम लिखा हुआ है। तो हो सकता है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया हो और शिलालेख लगा दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना इतना है कि इन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चौहान शासकों ने या फिर चौहान काल में करवाया गया था। ये था साथियों केवाई माता के बारे में। आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन रखनी है कि इनका मंदिर कहाँ पे है, किणसरिया माता कहते हैं, और इनका मंदिर कहाँ पर है? तो किणसरिया नागौर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दधी माता माता की। किनकी? दधी माता माता। देखिएगा अब इंपॉर्टेंट, मैंने कहा एक एक पॉइंट करके जितने भी है सारे क्लियर कर देते हैं। हो सकता है यहाँ से मंदिर का ही पूछ ले और हमारा गलत हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन राइट होना चाहिए। तो एक एक लाइन है फिर भी पढ़ेंगे। देखिएगा बात कर रहे हैं साथियों दधी माता माता, दधीमती माता की। तो साथियों दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। ये गोठ मांगलोद एक जगह और कहीं आया था, कहाँ पे आया था? फटाफट से याद करके कमेंट में बताइएगा कौन कौन कितनी तैयारी कर रहा है। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। और साथियों यहाँ पे क्या है? दधीच्या दाइमा है, वो कौन है? इनको क्या कहा जाता है? दाधीच कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाएगा? दाहिमा कहा जाता है। याद रखना दधीच्या दाइमा इनके उपनाम है। और ये कौन है? ब्राह्मणों की कुलदेवी है। याद रखना ब्राह्मणों की कुलदेवी पूछ लिया जाए, ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? तो दाधीच्या दही माता है, वो ब्राह्मणों की कुलदेवी है। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर क्या बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ज्वाला माता के बारे में पढ़ते हैं कि ये ज्वाला माता है, ये ज्वाला माता कौन थे, इनके बारे में क्या क्या बातें हैं। तो साथियों बात की जाए अगर ज्वाला माता की, तो ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पे? जोबनेर जयपुर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर के अंदर बना हुआ है ज्वाला माता का मंदिर। इस मंदिर की क्या विशेषता है कि राव खंगार ने खंगरोल वंश की स्थापना की थी इस मंदिर का निर्माण करके। किसने की थी? राव खंगार ने। राव खंगार ने किस वंश की स्थापना की? खंगरोल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, राव खंगार ने खंगरोल वंश की स्थापना की। ठीक है, खंगरोल वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी थी इस मंदिर के निर्माण के साथ ही। तो ये क्या हो जाएगी? खांगरोल वंश की कुलदेवी हो जाएगी। जो खांगरोल वंश है, खांगरोल वंश की क्या हो जाएगी? खांगरोल वंश की क्या हो जाएगी साथियों? कुल देवी हो जाएगी। ये था ज्वाला माता के बारे में बातें जो आपको याद रखनी होती है। अब चलते हैं आगे साथियों, आगे किनको पढ़ते हैं? बड़ली माता के बारे में। साथियों बड़ली माता के बारे में पढ़ते हैं। तो बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों सरल है, इंपॉर्टेंट है, बस आप किसको पहचानते हो कि ये रमेश है और ये सुरेश है। रमेश का घर कहाँ है, सुरेश का घर कहाँ है, वैसा ही है। बस इनको आप अच्छे से पहचान पाओगे अगर एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना आपको। सभी माताओं के मंदिर वगैरह कहाँ पर है क्या नहीं है, जितनी मैंने पढ़ाया वो सब एक बार लिखो, फिर उनको एक ही दिन में एक जगह बैठो और पूरा खत्म करके ही उठो, ताकि याद रहेगा। आधा आज पढ़ रहे हो, आधा कल पढ़ रहे हो, तो ये कल आज जो अभी पढ़ोगे ये तो याद होगा, लेकिन पिछले वाले में आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। नहीं तो दोनों को साथ में पढ़ो, क्लियर करके ही छोड़ो। ठीक है, ध्यान रखना साथियों। देखिएगा बात करेंगे बड़ली माता की। तो बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बड़ली माता का मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर? अकोला है भाई, कहाँ पर स्थित है? अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है अकोला, वहाँ पे है इनका मंदिर बना हुआ बेड़च नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी नदी हो जाएगी? बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है बड़ली माता का मंदिर, याद रखना। और यहाँ पे साथियों दो तिवारियों के मध्य से बच्चे को बीमार होने पर निकालने से उसकी बीमारी दूर हो जाती है, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। साथियों यहाँ पे क्या होता है? दो तिवारियाँ बनी हुई है, ठीक है। दो तिवारियों के बीच से बीमार बच्चे को अगर निकाला जाए, दो तिवारियों के बीच से कोई बीमार बच्चा है, बच्चों की संरक्षिका है भाई, वो तो कौन थी? चेचक की देवी कौन थी? शीतला माता। लेकिन ये भी बच्चों का इलाज करती है, लेकिन कैसे करती है वो ध्यान रखना। दो तिवारियों के बीच से अगर बच्चे को निकाला जाए तो बच्चा है वो रोगी न रहकर निरोगी हो जाता है। बच्चे को निकालने पर, दो तिवारियों के बीच से बच्चे को निकालने पर उसकी बीमारी है वो क्या हो जाती है? उसकी बीमारी साथियों दूर हो जाती है। ये ऐसा कहा जाता है, ऐसी धारणा है किनके बारे में?
बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है बेढ़ नदी के किनारे। और कहा जाता है इस मंदिर के इन माता के जो तिवारियाँ हैं उसमें से बीमार बच्चे को निकालने पर इनकी बीमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे आवरी माता की। साथियों आवरी माता के बाद में एक खास बात क्या है यहाँ से, तो साथियों आवरी माता, और ये आवरी माता भी कहाँ पर है, इनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है इनका मंदिर। निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है मंदिर। और आवरी माता के बारे में कहा जाता है कि लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है यहाँ पे, ठीक है। पैरालाइसिस, जिनको लकवा होता है, लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है कहाँ पे, लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। व्यक्तियों का इलाज होता है कहाँ पर साथियों, आवरी माता के मंदिर है जो कहाँ पे बना हुआ है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, याद रखना। उसके बाद आता है त्रिपुरा सुंदरी, जिसको तुरताई माता भी कहा जाता है। कौन सी माता, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी माता या फिर इनको और क्या कहा जाता है, तुरताई माता कहा जाता है। तो त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता के बारे में क्या जानना है, तो सबसे पहले तो इनका मंदिर बना हुआ तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर बना हुआ है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है साथियों इनका मंदिर, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है, वहाँ पे साथियों एक देवी जी हमारे और आए थे जिनकी भुजाएं कितनी थी, 18 भुजाएं थी या नहीं थी, बिल्कुल। नगणेची माता जिनके 18 भुजाएं थी, लेकिन वो 18 भुजाएं कैसी थी, लकड़ी की थी, ठीक है, काष्ठ की थी। लेकिन ये एक और माता है त्रिपुरा सुंदरी जी जिनके कितनी भुजाएं, 18 भुजाएं हैं, लेकिन ये लकड़ी की नहीं है, याद रखना। इनकी मूर्ति है, मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति है वो काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। मूर्ति क्या है, काले पत्थर पर उत्कीर्ण है, काले पत्थर पर मूर्ति बनी हुई है जिसके 18 भुजा हैं। तो 18 भुजाएं एक तो नगणेची माता के भी है और त्रिपुरा सुंदरी माता के भी है, लेकिन नगणेची माता की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है और त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति है वो क्या है, काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। और साथियों जो पांचाल जाति है उनकी कुलदेवी है कौन, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता, पांचाल जाति की कुलदेवी है, ध्यान रखना। पांचाल जाति की कुलदेवी किस देवी को कहा जाएगा, त्रिपुरा सुंदरी को। तो साथियों ये त्रिपुरा सुंदरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, त्रिपुरा सुंदरी माता या तुरताई माता के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रश्न है, ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी। बताइए भाई ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी कौन सी थी, सुगाली माता, ठीक है, सुगाली माता। और सुगाली माता का मंदिर कहाँ पे होगा भाई, ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित है तो आउआ पाली के अंदर होगा। कहाँ पर, यहाँ से आपको थोड़े पॉइंट मिलेंगे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इनका मंदिर तो बना हुआ है साथियों आउआ पाली के अंदर, क्योंकि कुशाल सिंह कहाँ के थे, आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे। और साथियों इनके मूर्ति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्या है कि इनकी जो मूर्ति है उसके 10 तो सिर है, कितने, 10 सिर है और 54 हाथ है, 10 सिर और 54 हाथ है, ऐसी देवी की मूर्ति है। उन देवी का क्या नाम है, सुगाली माता। और ये सुगाली माता कहाँ पे है, जो सुगाली माता है ये कौन है, आउआ पाली के अंदर है और आउआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। तो ठाकुर कुशाल सिंह की क्या है, कुल देवी है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है, ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी का नाम बताइएगा। तो साथियों ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी कौन हो जाएंगे, सुगाली माता है वो ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी है। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, आउआ पाली के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और इनके मूर्ति के बारे में क्या कहा गया है, इसकी मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ है, किनके, सुगाली माता की मूर्ति के। तो साथियों यह कुछ माताएं थी जिनको हमने पढ़ा। अब देखिएगा यहाँ से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए एक दो हम देख लेते हैं अभी साथियों। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको शाकंभरी माता, ठीक है, शाकंभरी माता। तो ये शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो शाकंभरी माता की बात की जाए तो शाकंभरी माता का मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है, इनको सकराय माता भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सकराय माता, सकराय माता या शाकंभरी माता। और इनका मंदिर है मालखेत पहाड़ी उदयपुर वाटी सीकर के अंदर। कहाँ पर, मालखेत पहाड़ी या फिर उदयपुर वाटी सीकर में, ठीक है, उदयपुर वाटी मालखेत पहाड़ी के अंदर ही है, मतलब उदयपुर वाटी में ही मालखेत पहाड़ी, और ये कहाँ पर स्थित है, सीकर के अंदर स्थित है। तो देखिएगा क्या पड़ा, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का और क्या क्या नाम है, तो इनको सकराय माता भी कहा जाता है। कहाँ पर बना हुआ मंदिर, मालखेत पहाड़ी उदयपुर वाटी सीकर के अंदर बना हुआ है इनका मंदिर। साथियों देखिएगा
इनके बारे में और क्या क्या कहा जाता है, तो अकाल पीड़ित जनता के लिए इन्होंने फल साग सब्जियां वगैरह लाई, तो इनको क्या कहा गया, शाकंभरी। ठीक है। और शक्तिपाठ नीर से संबंधित है, शक्तिपीठ नाथ संप्रदाय है उनसे ये संबंधित है। 7वीं शताब्दी में इनका मंदिर बना हुआ है ऐसा कहा जाता है। ठीक है। ये एक जाति की कुलदेवी है। अब यहाँ से आपके लिए प्रश्न देख लो, शाकंभरी माता है वो एक जाति की कुलदेवी है, किस जाति की कुलदेवी है वो आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, किस जाति की कुलदेवी है शाकंभरी माता। ठीक है। तो साथियों शाकंभरी माता के बारे में पढ़ा, तो साथ साथ में सच्चियाय माता के बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सच्चियाय माता, सच्चियाय माता जोधपुर के ओसवाल। ठीक है। कौन भाई, जोधपुर के ओसवाल। तो सच्चियाय माता है साथियों, इनका मंदिर बना हुआ है ओसिया के अंदर, ओसिया जोधपुर के अंदर सच्चियाय माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और साथियों क्या है, ओसवालों की कुलदेवी है। ठीक है। जोधपुर के जो ओसवाल है, ओसवालों की क्या है, ओसवालों की कुलदेवी है। कौन, सच्चियाय माता। ध्यान रखना, ओसिया कस्बे में इसका मंदिर बना हुआ है। और मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मंदिर का निर्माण कराया था उपल देव परिहार ने, उपल देव परिहार ने कराया था मंदिर का निर्माण। ध्यान रखना, सच्चियाय माता के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको जानना जरूरी थी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद देखिएगा आवड़ माता या स्वांगिया माता। ठीक है। देखिएगा यहाँ से अब इंपॉर्टेंट है, उनको साथियों फटाफट से करते चलेंगे। तो देखिएगा आवड़ माता, आवड़ माता जैसलमेर की भाटी है क्या भाई कोई यहाँ पे, आवड़ माता या क्या नाम हो जाएगा, स्वांगिया माता। आवड़ माता का दूसरा नाम क्या है, स्वांगिया माता कहा जाता है। ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, 5 स्टार लगा दीजिएगा। आवड़ माता या स्वांगिया माता के बारे में क्या पूछा जाता है कि भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। भाटी राजवंश है जो भाटी राजवंश, भाटी में भी कौन से, जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है, जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है, जैसलमेर के भाटी राजवंश, उसकी कुलदेवी कौन सी है, जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी कौन सी है, तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, आवड़ माता या स्वांगिया माता। एक ही माता है, दोनों नाम है, ध्यान रखना। एक प्रश्न तो ये आता है यहाँ से, दूसरा यहाँ से क्या आता है, इनका स्थान कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर, तो जैसलमेर के अंदर मंदिर है। ये तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि जैसलमेर के भाटियों की बात हो रही है। अब साथियों जो सुगन चिड़ी होती है ना, आपने देखा होगा एक चिड़िया होती है, हम जिसको सुगन चिड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुगन चिड़ी बोलते हैं। तो ये सुगन चिड़ी है साथियों, ये क्या है, आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है। जो आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है, किसको, सुगन चिड़ी को, सुगन चिड़ी को साथियों आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। कैसा, मुड़ा हुआ भाला है, एकदम सीधा भाला नहीं है, आगे से मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ भाला है। किनका, आवड़ माता का, जिसको स्वांग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्वांग। ठीक है। मुड़े हुए भाले को क्या कहा जाएगा, स्वांग कहा जाएगा। और ये मुड़ा हुआ भाला किसके हाथ के अंदर है, आवड़ माता के या स्वांगिया माता के हाथ में है मुड़ा हुआ भाला। सुगन चिड़ी होती है, उसको आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है। और ये आवड़ माता कहाँ की है, जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनकी क्या है, कुल देवी है, याद रह जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे भाई। ठीक है। आगे देखिएगा, 2 इंपोर्टेंट रहे हैं, उनको पढ़ लेते हैं, बाकी आपको डायरेक्ट मंदिर याद करने होते तो वो आप खुद कर सकते हैं। देखिएगा, आशापुरा माता के बारे में बात आती है। आशापुरा माता, तो साथियों आशापुरा माता का सबसे पहले याद रखना, जो चौहान वंश है उनकी क्या है, कुलदेवी है। चौहान वंश की कुलदेवी है। चौहान वंश की क्या है, कुलदेवी। चौहान वंश की कुलदेवी कौन है, आशापुरा माता है, वो चौहान वंश की कुलदेवी है। इनके मंदिर कहाँ कहाँ पे, तो साथियों बहुत सारे मंदिर है इनके। उदयपुर के अंदर भी है, चावंड में महोदरी आशापुरा माता का मंदिर है, वो मोदारन जालोर के अंदर है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लिख दो भाई, एक क्या, महोदरी आशापुरा माता। ठीक है। आशापुरा माता के अंदर ही है महोदरी आशापुरा माता। तो महोदरी आशापुरा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो महोदरी आशापुरा का मंदिर तो साथियों स्थित है मोदारन जालोर के अंदर। कहाँ पर, मोदरान या मोदारन जालोर के अंदर, मोदरान जालोर के अंदर स्थित है महोदरी आशापुरा माता का मंदिर। ये चीज़ यहाँ से आप याद रखना। ठीक है। और इनके मंदिर साथियों, आशापुरा माता का मंदिर नाडोल पाली के अंदर भी है, चावंड का मठ है जो जयपुर, वहाँ भी है। और ये बिशा जाति की कुलदेवी भी है, चौहानों की कुलदेवी है। और चौहानों के साथ साथ किनकी कुलदेवी है, बिस्सा जाति, बिस्सा जाति की क्या है, ये कुलदेवी भी है। कौन, आशापुरा माता, याद रखना। और आशापुरा माता जी का साथियों जो मूल स्थान है वो कौन सा है, वो इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ये लिख दिया है तो मैं मिटा देता हूँ। और मूल स्थान इनका गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर स्थित है। और उस मूल स्थान को कहा क्या जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा,
आशापुरा माता का साथियों जो मूल स्थान है वो मूल स्थान कहाँ पर स्थित है? गुजरात के जो कच्छ के भुज है वहाँ पे है। क्या नाम है? माताना मठ। मातानो मठ गुजरात में कहा जाता है मातानो मठ। ठीक है, कि माता जी का मठ है तो गुजरात में क्या बोला जाता है? मातानो मठ। और ये कहाँ पर स्थित है? कच्छ गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, इनका मूल स्थान है वो गुजरात में है। बाकी महोदरी माता जी का नाम है महोदरी आशापुरा माता, तो वो जालोर में हो जाएगा। और भी नाडोल है, उदयपुर चावंड है, ठीक है, जयपुर है, इनके मंदिर बने हुए हैं। तो ये थे आशापुरा माता जी के बारे में हमने पढ़ा। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल, सैनिकों की आराध्य देवी। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तनोट माता। कौन? तनोट माता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों तनोट माता का मंदिर कहाँ है? तो तनोट जैसलमेर के अंदर बना हुआ है इनका मंदिर। क्या? तनोट जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और भारत पाकिस्तान की सीमा पर है और सैनिकों की आराध्य देवी है। इनको सैनिकों की आराध्य देवी कहा जाता है। बॉर्डर वाले जो सैनिक है वो क्या करते हैं? इनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो सैनिकों की आराध्य देवी कहा जाता है, याद रखना। और इनके साथ साथ देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। क्या? जो तनोट माता है ना, तनोट माता को भी आवड़ माता कहा जाता है। और जो हमने पढ़ा अभी स्वांगिया माता, इन स्वांगिया माता की क्या कहा जाता है? आवड़ माता कहा जाता है। अब आप कहोगे अब कौन सा सही माने, तनोट माता को आवड़ माता माने या स्वांगिया माता को आवड़ माता माने? साथियों देखिएगा क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता है कि एक प्रश्न उसका एग्जाम में से जो पेपर बनाया वहाँ से डिलीट हो जाए। नहीं भाई, तो हमेशा याद रखना तनोट माता को भी आवड़ माता कहा जाएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? थार की वैष्णो देवी। क्या क्वेश्चन आएगा? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो देखिएगा अगर आपको वहाँ पे तनोट माता मिलेगा 100% हो तनोट माता लिख दो। अगर तनोट माता देखिएगा ध्यान रखना, करना कैसे? अगर आ जाए सैनिकों के आराध्य देवी किस माता को कहा जाता है, तो सबसे पहले तनोट माता देखो। अगर तनोट माता ऑप्शन में नहीं है तो आवड़ माता टिक करो। अगर तनोट माता है तो पहले तनोट माता ही लिखो। उसी प्रकार अगर थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाएगा तो पहले तनोट माता देखो। अब अगर तनोट माता ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है तो भाई इनका ही दूसरा नाम है आवड़ माता, तो आप आवड़ माता टिक कर सकते हो, लेकिन आपको तनोट माता है वो मिलेगा ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अब साथियों और भी जैसे सीता माता की बात करें तो बड़ी शादड़ी में इनका मंदिर बना हुआ है। ऊंटला माता का उदयपुर में मंदिर बना हुआ है। पाडा माता का डीडवाना नागौर के अंदर बना हुआ है। हाँ, बहुत से ऐसे हैं जिनको आपको आप पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होते जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे जिनसे एग्जाम के अंदर हमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिले हैं या मिलते हैं वो आपको होते जाएंगे। अंजनी माता करौली के अंदर, जिलानी माता अलवर के अंदर है। ऐसे हिंगलाज माता की बात करें तो चौहटन बाड़मेर के अंदर है। ये सब आपको यहाँ से साथियों याद होते रहेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ, वो काम क्या है? हाँ, लोक देवियाँ का हमारा जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। लोक देवियों का पार्ट है वो हमारा खत्म हो चुका है। पार्ट 2 था जो खत्म हुआ। अब आपको क्या करना, प्रत्येक राजवंश की क्या कुल देवी, प्रत्येक राजवंश की कुल देवी और आराध्य देवी याद कर लेना है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है। कैसे आता है? पूछ ले, क्या पूछ ले? नाडोल के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो आपको याद रहना चाहिए कि नाडोल के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? महोदरी आशापुरा माता। पूछ ले आपसे पंचाल जाति की कुल देवी कौन सी है? तो याद रहना चाहिए कि हमने पढ़ा त्रिपुरा सुंदरी। सिरवी जाति की कुल देवी आई माता। ऐसे साथियों हर याद रहने चाहिए। ठीक है, गुहिल वंश की कुल देवी तो कलिका माता भी है, कालक्या माता भी है। चित्तौड़ के गुहिल की सिर्फ बात हुई है। बाण माता तो उदयपुर के शिशुदिया व राजवंश की कुल देवी है। ऐसे नारायणी माता है तो जो सैन होते हैं नाई जाति बाल काटने का काम करती है उनकी कुल देवी। ऐसे साथियों अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कुल देवियाँ कौन किस राजवंश की कुल देवी है, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो 3 नंबर दिलाएगा भाई। तो एक बार आप क्या करेंगे, राजवंश और उनकी कुल देवियाँ भी याद कर लेना, क्योंकि ये आपको याद करना है। आपको डायरेक्ट बुक के अंदर इंडेक्स मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो बता देना, मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो साथियों अब बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट के बारे में आज दोपहर को आपको बता दिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, टेस्ट के बारे में दोपहर को बता दिया जाएगा और हो सकता है शाम तक टेस्ट भी हो जाए। शाम तक टेस्ट भी हो जाए। कहाँ से होगा तो देखिएगा, लोक देवता हमने पूरा पढ़ा है। लोक देवता और लोक देवियाँ। ठीक है, लोक देवता और लोक देवियाँ। अब यूँ नहीं है कि क्वेश्चन इन पढ़ाया इनमें से भी आए। साथियों क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो सब आ सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है,
क्वेश्चन 10 ही होंगे, 2 टॉपिक से आएंगे, लोक देवता और लोक देवियों से। लेकिन यानी कि लोक देवता और लोक देवियों की जो क्लास के अंदर पढ़ाया गया है वही साथियों, आपको मैंने कहा था क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसके साथ साथ बुक्स भी पढ़नी है, बुक्स भी पढ़नी है, तभी एग्जाम करेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे लोक देवता और लोक देवियों से। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।